महावीर का पावन संदेश। जब धरा पर चारों ओर हिंसा का तांडव था, मनुष्य एक दूसरे को मारने के लिए आतुर थे। चारों ओर राग द्वेष की भावना से ईर्ष्या की लपटों में क्रोध, अभिमान, माया, लोभ में जीव मात्र चल रहा था। तब वैशाली राज्य में अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर का जन्म हुआ। अपने आचरण, चार्य, उपदेश के माध्यम से उन्होंने जियो और जीने दो, अहिंसा, परमो धर्म जैसे दो मुख्य उपदेश दिए। महावीर ने मानव को अपने और समाज के कल्याण के लिए अहिंसा ही नहीं बल्कि सत्य, अतेष्य यानी चोरी ना करने, अपिग्रह यानी ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करने और ब्रह्मचर्य यानी संयम के साथ जीने व्यतीत करने का उपदेश दिया। यह ऐसे सिद्धांत है जो आज के भोगवादी समाज में शांति का सबसे बड़ी कुंजी है। भगवान महावीर ने संसार को संदेश दिया कि समस्त आत्माएं एक समान हैं। धर्म करने या धर्म को पालन का सबको समान अधिकार है। सबको अपनी अपनी क्षमता और मर्यादा में रहकर अहिंसा के साथ अपने धर्म की परिपालन करनी चाहिए। अपने उपदेश में वह स्पष्ट करते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। वह प्राणी मात्र के लिए सुख शांति की कामनाएं से भरे थे। एक बार कुमार वर्धमान की माँ शीतला दर्पण के सामने बैठकर फूलों से अपना श्रृंगार कर रही थी। इतने में ही कुमार वहां आ गए और दृश्य देखा तो बोले, माँ, यदि मेरी गर्दन काटकर किसी अन्य के गले में लटका ही दिए जाए तो आपको कैसा लगेगा? माँ बोली, पुत्र, आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? वर्धमान बोले, माँ, जब ये फूल तोड़े गए होंगे तब उसके पेड़ की आत्मा कितनी दुखी होगी। आपने अपनी सुंदरता निखारने के लिए इन निरीह फूलों की हत्या कर दी। इन फूलों को यदि प्रभु की उपासना के लिए तोड़े होते तब भी ठीक था, लेकिन खुद को भोग के लिए फूल तोड़ना सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार भगवान महावीर के विचार प्राणी मात्र के लिए सुख शांति की कामनाएं करते थे। आज हम वर्तमान को छोड़कर भूत भविष्य की कल्पना करते हैं, जिससे राग द्वेष की आग हमारे अंदर जलने लगती है। आत्मिक शांति नष्ट हो जाती है। यह शांति वापस तभी आ सकती है जब हम प्रत्येक प्राणी में अपने आप को देखेंगे, जब सब में स्वयं को देखेंगे, तभी हम हिंसा से बचेंगे और हिंसा का पालन कर पाएंगे। यही भगवान महावीर का संदेश और सिद्धांत था। इसी जीवन उपयोगी उपदेश को अपनी ज़िंदगी में उतारने का संकल्प हम सभी को महावीर जयंती पर ही नहीं अपितु प्रतिदिन लेना चाहिए। ऐसी सोच हो तभी हम बदल सकते हैं, और हम बदलेंगे तो विश्व अपने आप बदल जाएगा। शांति वापस तभी आ सकती है जब प्रत्येक प्राणी में अपने आप को देखेंगे, जब सब में स्वयं को देखेंगे, तभी हम हिंसा से बचेंगे और हिंसा का पालन कर पाएंगे।